अस्सलामुअलैकुम मेरा अजीज़ दोस्तों, आप देख रहे हो दीनी ऑफिशियल चैनल को। आज मैं आपको सच्चाई की एक वाक़या बताऊंगा जो अब्दुल कादिर जीलानी की है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अहम बात ये बता दूं कि वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम उम्री के ज़माने में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तालीम व तरबियत के लिए काफ़िला वालों के साथ बगदाद जा रहे थे और वालिदा ने बावक्त अलविदा 40 दिनार दिए थे और वसीयत ये की थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना। चुनांचे काफ़िला वालों के साथ ये कम सीन लड़का रवाना हो गया। रास्ता में डाकुओं ने काफ़िलों को रोककर सबसे छिपे दिनार व दिरहम के बारे में पूछा। सब ने झूठ बोला ताकि किसी तरह रकम बच जाए, लेकिन जब तलाशी ली गई तो रकम मिल गई और झूठ बोलने पर सबकी पिटाई की गई। इस दौरान एक डाकू ने कमसीन लड़का जो अब्दुल कादिर जीलानी से पूछा तो लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 दिनार है। तो डाकू को यकीन ना हुआ, इसलिए उसे पकड़कर अफसर के पास ले गया। अफसर ने भी वही सवाल का जवाब पूछा तो अब्दुल कादिर जी ने वही जवाब दिया। अफसर ने कहा कि पैसा निकालो, तो अब्दुल कादिर जीलानी ने निकाल कर पैसा दे दिए। डाकुओं के अफसर ने लड़के से कहा कि बेटा तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, हम तो वैसे भी तुम्हारी तलाश ना लेते और तुमने रकम भी ऐसी जगह रखी जहाँ से हमारा ख्याल भी ना आता। तो अब्दुल कादिर ने जवाब दिया कि आते वक्त माँ ने ये वसीयत की थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना। इस जवाब को सुनने के बाद उन लोगों की आंखों में आंसू जारी हो गए और कहने लगे कि एक छोटा लड़का अपनी माँ का किस तरह बात मानता है। लेकिन हम रब की नफरमानी में मसरूफ़ है। ये कहकर फिर सब ने तौबा की और लुटी हुई रकम वापस कर दी। तो इससे ये साबित हो गया कि सच्चाई कैसी भी हो वो हमें निजात ही देती है और झूठ हमेशा नुकसान देती है। तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना एक सदका जारिया है और कमेंट में ये बताएं कि वीडियो कैसे बनी है। अस्सलाम वालेकुम।